हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मैं आपका मेंटर निखिल। आज से हम माया एफएक्स डायनामिक्स की टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 1 से स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में मैं आपको एज अ डायनामिक्स और पार्टिकल्स में एज अ फ्रेशर मानते हुए मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा, और उसके बाद जितनी भी एडवांस पार्टिकल सिस्टम है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आइए देखते हैं। डायनामिक्स शुरू करने के लिए यहाँ पे जाके मॉडलिंग से आपको एफएक्स में क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपके पार्टिकल सिस्टम आ जाते हैं आपकी मेन्यू बार में। पार्टिकल के ज़रिए आप काफ़ी कुछ बना सकते हो, राइट। पार्टिकल्स क्या होता है वो आपको पता होगा। पार्टिकल दैट मीन्स स्मॉल से स्मॉल यूनिट्स और बड़ी से बड़ी यूनिट। कोई भी चीज़ जो है पार्टिकल से ही बनती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कोई भी चीज़, छोटी सी चीज़ हो या बड़ी सी चीज़ हो, बिल्डिंग, फ्लैट, होम, हाउस, कंप्यूटर, जो कुछ भी इस वर्ल्ड में सब पार्टिकल से बना हुआ है अकॉर्डिंग टू मी, राइट। अब आप कहेंगे बिल्डिंग तो बड़ी है, वो पार्टिकल कैसे? हमने तो छोटी चीज़ को ही पार्टिकल समझते हैं। लेकिन बिल्डिंग जो है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें बड़ी दिखती है, बट सर्टेन हाइट पर जाएंगे तो बिल्डिंग्स भी हमें एक छोटी सी पार्टिकल्स ही नज़र आती है, राइट। और बिल्डिंग जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से ही बनती है, राइट। लेकिन इस पार्टिकल के ज़रिए आप काफ़ी इफेक्ट्स वगैरह कर सकते हो, जो कि जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, हाईली डिमांड है। लाइक आप फायरवर्क्स बना सकते हो, जो मैं आपको बताऊंगा। दैन इसमें बहुत सारी सिस्टम है, लाइक क्लॉथ के ज़रिए आप कर्टन्स बना सकते हो, आप क्लॉथ बना सकते हो, आप पिलो बना सकते हो। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम सीखेंगे। हेयर्स है इसमें, जिसमें ग्रूमिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। फ्लूइड सिस्टम है जिसके ज़रिए आप स्मोक बना सकते हो, आप लिक्विड बना सकते हो, राइट। आप फायर बना सकते हो, आप एक्सप्लोजन बना सकते हो। विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड सिस्टम हम ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, राइट। एंड ओशन बना सकते हो। हम ये सब चीज़ें देखेंगे हमारे इस जितने भी क्लासेस होंगी, इसमें सब चीज़ें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। दैन यहाँ पे कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट भी देखेंगे। हमारे पास फील्ड्स है, फील्ड्स क्या होता है और कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं बनाऊँगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज डायनामिक्स और ये एफएक्स जो है बहुत ही स्टार्ट से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पे। शुरुआत में आपको सबसे पहले एन पार्टिकल्स में जाना है। एन पार्टिकल्स को मैं यहाँ पे जाता हूँ। एड पार्टिकल्स में देखेंगे आपके पास काफ़ी कुछ ऑप्शंस मिलता है। स्टार्टिंग में आपको दो चीज़ समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला एमिट। एमिट में हमारे पास क्रिएट एमिटर्स है, एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप देख के देखेंगे तो लीगेसी पार्टिकल्स है। एन पार्टिकल्स क्या होता है? एन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ये जो फर्स्ट वाला है ये न्यूक्लियस बेस्ड पार्टिकल्स है, जो कि एडवांस है, राइट। इसकी जो ऑप्शंस है कुछ ज़्यादा मिलते हैं। दैट मीन्स अगर आप देखेंगे इसका जो फर्स्ट ऑप्शन क्रिएट एमिटर और इसका भी फर्स्ट ऑप्शन क्रिएट एमिटर है, राइट। दोनों में फ़र्क है। अगर मैं ये क्रिएट एमिटर लूँगा तो इसकी जो एट्रीब्यूट्स है ये इसमें काफ़ी कुछ जो है एक्स्ट्रा दिया गया है, राइट। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखेंगे, अगर मैं प्ले करता हूँ उस पर क्लिक करके, तो इसकी पार्टिकल्स जो है ये नीचे की ओर जा रही है। दैट मीन्स ग्रेविटी है इसमें, ओके। लेकिन अगर मैं यहाँ से क्रिएट एमिटर करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूँ, अगर मैं प्ले करता हूँ तो देखिए ये नहीं जा रहा है, राइट। प्लस इसकी सेटिंग्स में भी कुछ हैं चीज़ें जो कि नहीं है और इसमें है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कुछ यूज़ नहीं है और इसका बहुत सारा यूज़ है। नहीं, दोनों का अपनी अपनी जगह पे यूज़ होगा और आपको दोनों ही समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। स्टार्टिंग में हम लीगेसी पार्टिकल्स की सेटिंग्स वगैरह देखेंगे और क्या होता है वो देखेंगे। कभी भी अगर आप पार्टिकल्स या एफएक्स में काम कर रहे हो तो दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, दो तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जैसे कि स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं से अगर आप स्मोक बना रहे हो, फायर बना रहे हो या कुछ भी चीज़ बना रहे हो, तो पार्टिकल्स का एमिट होना बहुत ज़रूरी है, राइट। एमिट करने के लिए
आपको एमिटर्स चाहिए होता है, राइट। सो जैसे कि यहाँ पे, जैसे मैंने इस बॉक्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे मिल गया एमिटर ऑप्शन। सो एमिटर ऑप्शन में आप कुछ भी दे सकते हैं, लाइक माय फर्स्ट पार्टिकल क्लास, पार्टिकल डालते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको नेमिंग ज़रूर करना है। देन यहाँ पे आपके पास एमिटर टाइप है। सो एमिटर टाइप में हमें 3 टाइप मिल रहे हैं, जिसमें ओमनी है, डायरेक्शन है, वॉल्यूम है। तीनों चीज़ क्या करता है हम देखेंगे, जैसे ही हम क्रिएट करेंगे तो ये ऑप्शन हमें मिलेगा। सो हम देख लेंगे। अभी मैं फ़िलहाल ओमनी पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे रेट पार्टिकल सेकंड है। रेट पार्टिकल सेकंड मतलब पर सेकंड में कितने पार्टिकल्स को ये एमिट करेगा, राइट। अगर आप 10 डालोगे तो पर सेकंड ये 10 पार्टिकल्स निकलेगा, यानी 24 फ्रेम अगर आपका सेट है तो 24 फ्रेम में 10 निकलेगा। और ये 24 फ्रेम में अभी 100 है तो 24 फ्रेम में 100 निकलेगा। सो ये बहुत ज़रूरी है। बाय डिफ़ॉल्ट 100 है, 100 ही रखते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन क्या करता है वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे बेसिक एमिशन स्पीड क्या होता है, क्या करता है, कैसे काम करता है, वो भी हम देखेंगे। सो सबसे पहले हम इसे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्रिएट करते हैं सेंटर में आपके पास एमिटर आ जाता है, राइट। और प्ले करोगे तो आप देखोगे इसमें से, देखिए पार्टिकल्स निकल रहा है, राइट। पार्टिकल्स निकलना शुरू हो गया। और एक चीज़ है, कभी भी पार्टिकल्स के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है, प्रेफरेंसेस में। प्रेफरेंसेस कहाँ होता है आपको पता है, लास्ट में होता है। यहाँ पे जा सकते हैं एंड विंडो में से भी प्रेफरेंसेस मिलता है आपको, यहाँ पे जाके प्रेफरेंसेस। सो आपको सेटिंग क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो सेटिंग है वो आपकी टाइम स्लाइडर में जाना है और यहाँ पे प्लेबैक स्पीड जो है प्ले एवरी फ्रेम रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 24 FPS रहता है, लेकिन आपको प्ले एवरी फ्रेम रखना है। प्ले एवरी फ्रेम का मतलब होता है क्योंकि ये पर फ्रेम जो है पार्टिकल्स एमिट कर रहा है, तो ये लैग नहीं होता है। और अगर आप 24 FPS में रखेंगे तो मे भी हो सकता है 1-2 फ्रेम वो लैग कर जाए, बिकॉज ये 24 FPS के हिसाब से काम कर रहा है। और इसे रखेंगे तो ये स्मूथली प्ले होता है। सो हमें प्ले एवरी फ्रेम अभी रखना है एंड सेव करना है। दूसरी चीज़ ये है कि पार्टिकल्स का अगर आप कलर देखेंगे तो पार्टिकल्स का कलर ग्रे है, राइट। और हमारी जो इसकी बीजी है इसका भी कलर ग्रे है। इसे चेंज किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, पार्टिकल्स की कलर को भी चेंज किया जा सकता है, बीजी की भी, लेकिन हम बीजी की कलर को पहले चेंज करेंगे। सो बीजी बैकग्राउंड की कलर को चेंज करने के लिए ऑल्ट बी का आप यूज़ कर सकते हो। सो ऑल्ट बी बार बार करेंगे तो आपको वो कलर ऑप्शन देगा। सो पहले ब्लू आया, देन ये आया, देन ये अभी मेरे पास ब्लैक है। सो वी कैन सी द क्लियरली, ओके। देन प्ले किया, नाउ सी हम पार्टिकल्स को क्लियर देख सकते हैं, राइट। सो हमने जब क्रिएट किया ना स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ पे जाके लीगेसी के अंदर क्रिएट एमिटर में जाके यहाँ पे जब हमने क्रिएट कर लिया, तो कभी भी हम कोई भी एमिटर को क्रिएट करते हैं ना तो 2 चीज़ आ जाती है उसमें। सबसे पहला आ जाता है आपके पास पार्टिकल, राइट। पार्टिकल जो हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट था जिसमें आपने देखा होगा रेट वगैरह वो सब चीज़ें जो हमने बनाया था। दूसरा उसके साथ आता है यहाँ पे पार्टिकल शेप। अगर आपको इसमें मास्टरमाइंड बनना है, एक्सपर्ट बनना है, सो आपको 2 चीज़ों पे ना नज़र डालने की ज़रूरत है। और स्टार्टिंग में अगर आपने इस पर ग्रिपिंग बना ली है 2 चीज़ों में, आप यकीन मानिए आप पार्टिकल्स में बहुत बड़े आर्टिस्ट बन सकते हो, एफएक्स के बहुत बड़े आर्टिस्ट बन सकते हो, राइट। सो मैं आपकी ईच एंड एवरी डाउट्स को क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे गए, सो यहाँ पे जाके सबसे पहले यहाँ पे गए तो ये जो है ये हमारा एमीटर है। अगर आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो ये एमीटर है, लेकिन जब आप इस पर क्लिक कर रहे हो ना तो ये देखिए क्या सेलेक्ट कर रहा है, ये शेप को सेलेक्ट कर रहा है। जैसे मैं यहाँ से भी अगर ऐसे ड्रैग करूँगा तो पार्टिकल आप सेलेक्ट कर रहे हो, और ये जो है ये आपका एमीटर है। सो 2 चीज़ों में ही खेलना है हमें। सबसे पहले अगर एमीटर को सेलेक्ट किया तो एमीटर में क्या है कि पार्टिकल कितना निकल रहा है, उसमें से कितना निकलेगा, उसका स्पीड क्या होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। सो अगर हमने ओमनी लिया तो ओमनी का मतलब होता है 360 डिग्री, राइट। ये 360 डिग्री पार्टिकल को एमिट करेगा। तो कुछ ऐसा इफेक्ट बनाना है, हम ओमनी लेंगे, राइट। और अगर मैंने इसमें पार्टिकल को अभी कम किया तो देखिए ये कम पार्टिकल निकलेगा, ठीक है, पर सेकंड कम पार्टिकल निकल रहा है। मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे 10 डाला और यहाँ पे भी 10 डाला, बैक किया और प्ले किया, तो ये क्या करेगा, ये जो एमिटर से पार्टिकल की जो डिस्टेंस है ना उसे ऑफसेट करके, यानी एक
10x10 का उसने घेरा बना दिया और उस घेरे के वहाँ से पार्टिकल निकल रहा है, इसके सेंटर से पार्टिकल नहीं निकल रहा है। जैसे कि रुकिए मैं और भी आपको बताता हूँ अच्छे से। मैं यहाँ से जाके फूट कर रहा हूँ और मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे गया और इसको मैं ये सब चीज़ें मैं क्लियर करूँगा, डोंट वरी। जस्ट अभी देखिए यहाँ पे डिस्टेंस हम रखते हैं 5 मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस 5x5 रखा, बैक किया और फ्लाई किया। नाउ सी तारे ज़मीन पे तो ये जो है ना, अभी देखिए ये ऑफसेट करके पार्टिकल बना रहा है, बीच में आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। यानी ये इसने उतना 10 फुट जो है उसने छोड़ दिया है और एक घेरा बनाना शुरू कर दिया उसका। तो गेमिंग में आपने देखा होगा कुछ ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह उसे मिल गया है, पावर मिल गया है कुछ। तो ये इसको और भी हम लोग देखेंगे, बहुत सारे वर्क करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे कैसे काम करता है। सो अभी मैंने फ़िलहाल 0 रख दिया। होपफुली अभी देखिए जैसे ही 0 किया आप देखेंगे कि ये यहाँ से ना कुछ, ये देख रहे हैं यहीं पे पार्टिकल बना रहा है, देख रहे हैं। इसको भी 0 कर दे रहा हूँ, सॉरी 1 था 1 कर दे रहा हूँ, देखिए वहाँ से निकलना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे गए हमने, डिस्टेंस वगैरह देख लिया। स्पीड प्ले करेंगे। अभी देखिए प्ले करने पे अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ गई। तो ये स्पीड होता है, इसके नीचे रैंडम स्पीड है। तो रैंडम स्पीड क्या करेगा, जैसे मान लीजिए आपने इसे 10 दिया तो ये 10 की स्पीड में पार्टिकल निकल रहा है, और ये इसे अगर आपने 5 दे दिया तो पार्टिकल की अब स्पीड जो होगी 10 और 5 के बीच में होगी। यानी कुछ पार्टिकल 10 की स्पीड से जाएगा, कुछ 5 के, कुछ जाएगा उससे कम, कुछ 6 के स्पीड में जा रहा है, कुछ 7 के, कुछ 8। और एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ना तो इस दुनिया में हर एक पार्टिकल, अब ये पार्टिकल है तो इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट लाइव भी दिख रहा है, मतलब ये चल रहा है तो ये इसमें जान है। तो हर एक पार्टिकल का ना अपना एक स्पीड होता है। जैसे कि मैं जितनी तेज़ी से भागूंगा ऐसा ज़रूरी नहीं आप भी वही स्पीड में भागेंगे, राइट। आपने पक्षियों का झुंड देखा होगा। सो पक्षियों के झुंड भी जो होती हैं उसमें से कोई जो पक्षी जो एजेड होगा वो स्लो बेचारा जाएगा, कोई यंग होगा वो थोड़ा फास्ट जाएगा, बच्चे जो होंगे थोड़े स्लो जाएंगे, राइट। सो वैसा कुछ बनाने के लिए ये जो है ना ये काम में आएगा आपको। अदरवाइज़ अगर आप एक ही स्पीड कंस्टेंट रखेंगे तो सबकी स्पीड एक ही होगी, ऐसा लगेगा वो आर्मी का जो ये नहीं होता है मार्च पास एक ही स्पीड में, वही लगेगा। ठीक है, सो ये बहुत ज़रूरी सी चीज़ है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, कभी भी अगर आप पार्टिकल में काम कर रहे हैं ना तो 2-3 चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले पार्टिकल की लाइफ होती है, लाइफ, अभी इसकी लाइफ कुछ सेट नहीं है तो ये निकलते ही जा रहा है। देखिए ये पूरा निकलते जाएगा निकलते जाएगा, मतलब अर्थ से शुरू होकर वो इसको छोड़ देंगे तो ये चांद तक चला जाएगा और सन तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं रखना अपने को, उसकी एक हम देंगे लाइफ कैसे सेट करते हैं, विल टेल यू। और दूसरी चीज़ है इसकी स्पीड। स्पीड पे भी आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। देन ऐसे फिर थर्ड नंबर पे, ऐसे मैंने रैंकिंग किया, थर्ड नंबर पे फिर आ जाएगा आपको उसकी जो पार्टिकल्स की काउंट्स है वो कितनी रखनी है। देन वैसे वैसे करके आपको समझना है। ठीक है, सो होपफुली आपको यहाँ पे एमिटर के अंदर आपको स्पीड भी क्लियर हो गया होगा। बाकी की जब सिस्टम है ये अभी डीएक्टिवेट है, सो जैसे जैसे जब इस सिस्टम का यूज़ होगा तो अपने आप एक्टिवेट होगी, आपको सही चीज़ें सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। सो जैसे कि अभी ये ओमनी हमने समझ लिया है, यहाँ पे जब आप जाएंगे ओमनी की जगह पे अगर डायरेक्शन लेंगे, सो अब आप देखिएगा यहीं पे एक्टिवेट हो गया। ये जो डीएक्टिवेट था ये नहीं दिख रहा था तो ये एक्टिवेट हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे गया, अभी ये मैंने डायरेक्शन लिया ना तो ये देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना इसका डायरेक्शन एक ही होता है और वो होता है एक्स। देखेंगे ये एक्स डायरेक्शन से निकल रहा है, और ये हमने मिनिमम और मैक्सिमम देखा था 0 0, इसके नीचे ये आ जाता है अगर आप डायरेक्शन चूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो है डायरेक्शन अभी इसका एक्स है तो इसलिए एक्स से निकल रहा है, क्योंकि इसमें एक्स में वैल्यू 1 है। अगर मैंने इसको 0 कर दिया और वाई में 1 किया, सो वाई कहाँ पे, ऊपर की ओर है, ये वाला वाई एक्सेस है। अब अगर आप प्ले करेंगे तो देखिए अभी ये वाई एक्सेस से ये निकल रहा है।
अगर इसे 0 किया मैंने और इसे 1 किया तो बैक किया और ये देखेंगे तो ये अभी z से निकल रहा है। अगर x एंड y दोनों को 1 किया तो फिर z एंड y के बीच से निकलेगा। देखिए बीच से निकल रहा है। सो अभी हमें इसे 0 रखते हैं और अगर आपने इसको -1 किया तो ये ऊपर जा रहा था, पहले प्लस में माइनस करेंगे तो ये नीचे की ओर जा रहा है, राइट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सो ये एक चीज़ थी, तो ये हमने समझ लिया है। इसके नीचे आप एक्स्ट्रा एक ऑप्शन है जिसे कहते हैं स्प्रेड। अगर स्प्रेड की वैल्यू बढ़ाएंगे आप तो देखिए ये फवारा बन गया है, वाह। और अगर आपने इसको 100 किया, ये कुछ ज़्यादा हो गया, नीचे गया, स्पीड 100 है। अगर आपने इसे 20 किया तो वाह, यहाँ पे 30 किया, देखिए 50 किया, नाउ सी 60 किया। सो ये वैल्यू आपको तब समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और जो कुछ भी चीज़ बता रहा हूँ आपके लिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। सो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी ट्यूटोरियल देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप इसमें अच्छा कर पाओगे और एक्सपर्ट बन जाओगे। अंडरस्टूड? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सो ये वैल्यू मेरे को क्या है, मेरे को हमने बहुत एक्सपीरियंस दे दिया है इसमें। सो हमने बार बार काम किया तो हमें पता है कि क्या वैल्यू रखेंगे तो एटलीस्ट क्या उसकी स्पीड हो सकती है। और यही चीज़ आपको तब पता चलेगा जब आप खुद बैठेंगे वहाँ पे वैल्यू देखेंगे कि वैल्यू में वो कैसा बिहेव कर रहा है उस वैल्यू में। समझ में आ रहा है? तो ये तब पॉसिबल होगा जब आप टाइम स्पेंड करेंगे माया एफएक्स में। ओके, सो ये स्पीड है। अब ये वाला हो गया, वैसे ही रैंडम स्पीड हमने देख लिया है, तो फुली डायरेक्शन भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सरफेस है। अगर आप सरफेस करेंगे ना तो पार्टिकल जो है आपकी जो है सरफेस से निकलेगा। तो सरफेस ऑप्शन वी विल टेल यू, कोई सरफेस अभी सचेस यहाँ पे है नहीं। सरफेस से कैसे पार्टिकल्स को निकालेंगे वी विल सी लेटर ऑन। ओके, कर्व अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये कर्व से निकलेगा। कर्व नहीं है मेरे पास, अभी लाइन वगैरह नहीं है, सो हम देखेंगे इसे भी। अगर यहाँ पे गए और यहाँ की जगह पे आपको जाना एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। एमिट ऑफ फ्रॉम ऑब्जेक्ट के इस पर अगर आप क्लिक करोगे ना, सो आपको वो जो दो ऑप्शन था ना जो मैंने बोला था आपको बताऊंगा, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, सो मैंने चलो वो बता ही देते हैं अभी। तो यहाँ पे गए और ये कर्व्स है। अब आप कर्व करेंगे, अप्लाई करेंगे। सो अगर आप प्ले करेंगे सो सी ये इस कर्व में से निकल रहा है, राइट। तो इसको हम देखेंगे, अभी मैं नहीं बताऊंगा इससे और ज़्यादा। एंड देन सरफेस, अगर मैंने प्लेन लिया, प्लेन में जाके मैं अगर फिर से इमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट में गया और अगर यहाँ पे जाके अगर अब मैंने सरफेस ले लिया और अप्लाई किया, क्लोज किया, प्ले किया, नाउ सी ये पर्टिकुलर सरफेस से ही पार्टिकल्स को इमिट कर रहा है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे गया, अभी हम डायरेक्टली डायरेक्शनल लेते हैं और अप्लाई करते हैं। और डायरेक्शनल क्या करता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन के में पार्टिकल्स को एमिट करता है, राइट। सो वाई एक्सेस में गया और वाई एक्सेस को मैंने 1 किया और इसे मैंने बैक किया एंड प्ले किया। आई एम सो सॉरी, 30 में भी है वैल्यू, इसको 0 करके अब ये 1 में जा रहा है। सो मैंने प्ले किया, ये स्प्रेड होना शुरू हो गया, सी। लेकिन स्प्रेड तो हो रहा है, लेकिन अगर आप इसकी स्पीड देखेंगे ये बहुत ही लेज़ी की तरह चल रहा है। और दूसरी सबसे मेन चीज़ है कि ये जो है ऊपर जाती ही जा रहा है। सो इसको क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले स्पीड बढ़ाना है, स्टॉप करना है, बैक करना है एंड प्ले करना है। सी, प्ले, स्पीड बढ़ा दिया, राइट। अब जो मेन चीज़ है कि हम इसकी लाइफ को कैसे सेट करें, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। क्योंकि ये निकलता जा रहा है तो सबसे पहले हम ना इसकी लाइफ को सेट कर देते हैं। लाइफ यानी बर्थ, राइट। तो ये निकलते जा रहा है क्योंकि ये मर नहीं रहा है। देखिए ये जो पार्टिकल जो यहाँ से शुरू हुआ था वो अभी भी यहाँ है और प्ले करेंगे अगर आप ध्यान देंगे ना तो वो देखिए वो निकलते ही जा रहा है और वो ज़िंदा है। तो इसको कैसे क्लिक करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बैक कीजिए, आपको शेप में जाना है। जैसे कि किसी को क्लिक करना है, पार्टिकल को। अगर पार्टिकल को क्लिक करना है आपको ऐसे कर्सर लेके कि पार्टिकल को सेलेक्ट करना है, या फिर आप आउटलाइनर में जाके इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे ना पार्टिकल शेप में, आपके पास मिलता है लाइफ स्पैन एट्रीब्यूट्स। इसमें अगर आप देखेंगे लाइफ स्पैन मोड जो है लाइफ फॉर एवर है।
सो इसकी फॉर एवर है लाइफ, इसलिए ज़िंदा या मर हो चुका है। तो यहाँ पे जाएंगे, आपके पास कांस्टेंट ऑप्शन है। अगर आपने कांस्टेंट ऑप्शन में क्लिक कर दिया तो आप देखिए ये एक कांस्टेंट लेवल पे ही है, ना तो ऊपर जा पा रहा है ना नीचे आ पा रहा है, तो वहीं छटपटा रहा है। तो इसको मैंने ऑफ़ किया। अगर मैंने इसकी वैल्यू मान लीजिए 5 कर दी, राइट, और बैक किया और प्ले किया, नाउ सी ये एक सर्टेन हाइट तक जा रहा है और फिर वो कंस्टेंट सबका जो ये है हाइट सबका सेम है। तो मेरा आप सबसे एक जस्ट क्वेश्चन है कि क्या मुझे कोई बता सकता है ये जो पार्टिकल है कितनी हाइट तक जा रहा है? आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। जो लकी विनर होगा उसे मिलेगा एक हॉलीडे वाउचर। तो देखते हैं कौन आंसर देता है। सो इसकी लाइव सेट करने के लिए आपको यहाँ पे इसे क्लिक करना है, देन शेप में जाना है, राइट, पार्टिकल शेप में जाने के लिए डायरेक्टली आप इस पार्टिकल की हाइट को सेट करना चाहते हैं, यू हैव टू सेलेक्ट पार्टिकल, या फिर यहाँ से सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किए, यहाँ पे जाना है लाइफ स्पैन में। लाइफ स्पैन में आपके पास एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स में आपके पास लाइफ स्पैन मोड है। लाइफ स्पैन मोड में आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट सिलेक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट लाइफ फॉर एवर है, जिस वजह से ये निकलता ही आ रहा था, राइट। लेकिन यहाँ पे जाके आपके पास कंस्टेंट ऑप्शन है, कंस्टेंट में जाएंगे तो अगर अब आप प्ले करेंगे, देखिए एक सर्टेन हाइट पे जा रहा है, आप इसकी हाइट बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपने इसकी हाइट 30 की तो एक इसने हाइट लिमिट बढ़ा दिया, लेकिन इसकी जो पार्टिकल्स है हम देखेंगे फिर भी कांस्टेंट है। थोड़ा मतलब ठीक है, कहीं यूज़ हो सकता है ये चीज़ है, लेकिन अगर आप रैंडम रेंज देंगे और देखिए ये अपडेट ही नहीं हुआ। अगर आप कुछ चीज़ चेंज करते हैं ना, आप ज़रूर एक बार इसे स्टॉप कीजिए। जैसे ही स्टॉप करोगे देखो ये अपडेट हो गया। नहीं तो अगर आप प्ले में ही सब चीज़ें करोगे ना तो आपको रियल आउटपुट नहीं देगा, राइट। तो एक बार स्टॉप ज़रूर कीजिए, क्योंकि प्ले हो रहा है तो वो अपडेट नहीं कर पाता है। तो अब रैंडम रेंज में अगर मैंने यहाँ पे गया और मान लीजिए 30 है और 10 यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर अब आप प्ले करेंगे ना, स्टॉप, बैक एंड प्ले, नाउ सी कुछ पार्टिकल देखिए ऊपर तक जा रहा है, कुछ नीचे ही ख़त्म हो जा रहा है। अगर मैंने इसे 5 किया, नाउ सी बैक, सॉरी, स्टॉप, प्ले, अभी देखिए कंस्टेंट दिख ही नहीं रहा है, फिर कुछ नीचे कुछ ऊपर, 15 सी। अगर हम यहाँ पे गए अब एमीटर के अंदर, और एमीटर के अंदर जाके यहाँ से जाके इसकी स्पीड को बढ़ा दिए, ज़बरदस्त स्पीड के साथ पार्टिकल निकल रहा है, ज़बरदस्त फोर्स के साथ निकल रहा है। यहाँ पे जाके अगर आपने इसकी वैल्यू बढ़ा दी, नाउ सी सो ये था लाइफ पार्टिकल की लाइफ मैंने बताई कि कैसे सेट करते हैं। अब मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप अपनी कॉपी पेन निकाल के बैठिए और नोट डाउन कीजिए। मेन चीज़ है, ये चीज़ आपको ज़रूर काम में आएगी। अगर नोट डाउन नहीं कर रहे तो आपको मेरी वीडियो बार बार देखनी होगी। सो यहाँ पे गया, प्ले किया, सॉरी पार्टिकल शेप में गया। पार्टिकल शेप में जाने के बाद आपको अगर इसकी शेप में चेंजेस चाहिए, सो शेप में चेंजेस करने के लिए आपको जो देखना है रेंडर एट्रीब्यूट्स कहाँ पे, रेंडर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। रेंडर एट्रीब्यूट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि पार्टिकल रेंडर टाइप्स है, पॉइंट्स है। अगर हम यहाँ पे जाके अगर इसको स्फीयर लेते हैं और अगर आप प्ले करते हैं तो देखेंगे ये जो है पार्टिकल्स अब स्फीयर में कन्वर्ट हो चुका है। समझ में आई मेरी बात? देखिए स्फीयर में कन्वर्ट हो चुका है। सो देखिए ये अब स्फीयर में, लेकिन ये स्फीयर की जो ये है या साइज़ है, इसको चेंज करने के लिए जब आप करंट रेंडर टाइप पे क्लिक करेंगे ना तो इसकी जो भी सेटिंग्स है ना वो यहाँ आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए हमने लिया स्प्राइट्स और इस पर क्लिक किया तो देखिए ये अपडेट हो गया, राइट। सो आपको उस पर क्लिक करना उसकी सेटिंग को। सो स्फीयर लेंगे, यहाँ पे गया, एंड जब आप साइज़ बढ़ाएंगे देखिए साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ घट रहा है। सी ये एकदम छोटा कर देंगे तो ये जो सोडा बोतल के अंदर का बबल्स नहीं है वैसे आप कर सकते हैं इसमें टेक्सचर्स वगैरह देके। अभी तो शुरुआत हुई है, आप जस्ट देखते रहिए, सीखते रहिए,
आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे गया, सो समझ में आ गया होगा आपको साइज़ और शेप को कैसे चेंज करना है। सो यहाँ पे स्पीयर्स है, यहाँ पे अगर मैं स्पीयर्स की जगह पे अगर मैं मल्टी पॉइंट लूँगा तो देखेंगे वो एक पॉइंट को मल्टी पॉइंट में कन्वर्ट कर रहा है, यानी एक का 10, एक का अगर 5 करना है एक का 5 कीजिए, एक का अगर आपको 100 करना है आप 100 कर लीजिए, तो पटाखे फूटेंगे अभी। सी, प्लस उसकी रेडियस को कम करेंगे या आपको देखना है, ये सब ऑप्शन देखना है, देखना होगा सब ऑप्शन। देन नंबर्स, अब ये नंबर्स के साथ निकल रहा है, सबकी अपनी अपनी नंबर है। यहाँ पे गया, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रिक। स्ट्रिक जो है यहाँ पे गया और करंट किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी लाइन की विड्थ, अगर लाइन की विड्थ बढ़ाएंगे तो देखेंगे लाइन की विड्थ जो है वो बढ़ रही है और घट रही है। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो है ना इसका जो सबसे बहुत ही अच्छी चीज़ है, ट्रेल साइज़ दी गई है। ट्रेल साइज़ को बढ़ाएंगे ना, देखिए इसकी साइज़ जो है ना, इसकी पूँछ जो है ना, पूँछ निकल रही है, बड़ी हो रही है, लंबी हो रही है। जितनी चाहिए उतनी लंबी कर सकते हो आप। बैक एंड प्ले किया, नाउ सी कैसा दिख रहा है। और विड्थ को कम कर देंगे, इसको और कम करना है कम कर सकते हैं आप। ट्रेल को जो है फेड भी कर सकते हैं। सी, अब इसमें कलर नहीं है, कलर को कैसे फील करना है वो भी मैं बताऊंगा, तो थोड़ा और भी अच्छा दिखता है। विदाउट कलर तो ये दुनिया जो है ब्लैक एंड वाइट है, कभी कभी मैं सैर भी हो जाता हूँ। यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे गए एंड ओमिनी है, एंड ओमिनी में क्लिक किया और क्रिएट किया, ये देखिए ओमिनी निकलने लगा। अब इसमें भी चलिए आइए कुछ करते हैं। यहाँ पे जाके सबसे पहले लाइफ, मैंने बताया था सबसे पहले लाइफ है, लाइफ सेट कीजिए नहीं तो ये निकलता ही जाएगा और रुकेगा नहीं। यहाँ पे गया, हमने शेप में गए, यहाँ पे शेप है, शेप को ढूंढना है। यहाँ पे चलो स्ट्राइक मिल गया तो ये पहले ही कर ही देते हैं। स्ट्रिक, स्ट्रिक पे गया, यहाँ पे जाके इसकी साइज़ बढ़ा दी, वाह। नीचे गया और फॉर एवर की जगह पे हमने कर दिया रैंडम रेंज। बैक एंड प्ले, रैंडम रेंज को बढ़ा दिया 5, बैक एंड प्ले। 5 की जगह पे अगर मैंने इसकी रैंडम जो लाइफ थी इसे 2/5 किया तो कुछ पहले कुछ बाद में दिख रहा है। और यहाँ पे थोड़ा 7 करते हैं, यहाँ पे ये देखिए कैसा दिख रहा है। नीचे गए, अभी साइज और बढ़ा देते हैं। आहा, कुछ कलर देके देखते हैं कि कलर में कैसा दिखेगा ये। तो कलर देने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको इसे बंद करना है या चालू रखना है, आप पे डिपेंड करता है। बंद रख दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, या चालू भी रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आपको जो कि यहाँ पे कलर है, इस कलर पे क्लिक करना है। कलर पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये सब चीज़ें मैं बताऊँगा, डोंट वरी। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसमें से मेन मेन चीज़ को पहले पिक करना है ना। कोई भी चीज़ अगर आपको दिखाना है, बनाना है, सो उठाना ज़रूरी है। सो यहाँ पे जाके ऐड फॉर ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और ऐड एट्रीब्यूट कीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही ऐड एट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे देखिए आपके पास आ गया RGB। और ये RGB आने के साथ साथ यहाँ से ये हो गया फिर से ब्लैक। ब्लैक मतलब नथिंग। अगर हम RGB में आपको पता होगा सब कलर आप बना सकते हैं, सबकी वैल्यू 0 है तो ब्लैक होता है, और सबकी वैल्यू अगर 1 हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, वाइट कलर बन जाता है। सी, है ना, ये बेसिक कंसेप्ट है कलर थियरी का। ओके, तो अगर हम इसमें कुछ केमिकल या ऊपर नीचे वैल्यू करेंगे तो कुछ कलर आ जाएगा, तो करते हैं। तो सबसे पहले मैंने रेड की वैल्यू 0.9 की, इसकी वैल्यू 0.5 की, तो देखिए कैसा कलर आ गया। और इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 0.2,
या 0.1। अच्छा हाँ, अगर आपकी उंगलियों में दर्द होती है वैल्यू को टाइप करने में, तो आपको करना क्या है वो मैं बताता हूँ। आपको कंट्रोल को होल्ड करना है और यहाँ पे मिडल स्क्रॉल को होल्ड करके रखना है और माउस से आगे लेफ्ट एंड राइट की ओर लेके जाएंगे तो वैल्यू कम होगा ज़्यादा होगा। सो ये आपको एकदम प्रीसाइज आप कॉलर देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, राइट। ये देखिए, वाह, हाँ हाँ, कितना मस्त दिख रहा है। बैक किया एंड प्ले किया, नाउ सी स्पार्क, ये कुछ स्पार्क की तरह दिख रहा है। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कलर एक्यूम। अगर आप इसे दबाओगे ना तो ये देखिए थोड़ा और ज़्यादा ब्राइट हो गया है, देख रहे हैं, लाइट की तरह। सी यहाँ पे जाके अगर मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके स्पीड है, स्पीड में अगर मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा दी, नाउ सी, बढ़ा ही देते हैं, आहा ज़बरदस्त। यहाँ पे गया 30, वाह। ऐसे रख के भी रेंडर निकाल देंगे एवेंजर्स की जो बैकग्राउंड्स है। ये क्या कर रहा है भाई, इसे डिलीट कर देते हैं। और स्पीड अगर आपने कम किया, बढ़ा दी, या स्पीड को कम करके आपने इसकी लाइफ बढ़ा दी तो थोड़ा और फैल जाएगा वो। यहाँ पे गए और इसको फैलाने के लिए यहाँ पे लाइफ है इसकी 30 कर दीजिए, बैक एंड प्ले। सी थोड़ा सा यहाँ पे गया और इसका जो रेट है पर पॉइंट एमिशन जो रेट था वो मैंने कम करता हूँ। तो वो ऑप्शन कहाँ पे, ये हैव टू सेलेक्ट द एमीटर। एमीटर में जाने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे गया और अगर हमने 50 किया तो थोड़ा कम हो जाएगा, देख रहे हैं। और शेप में जाके अगर हमने इसकी ट्रेल साइज और बढ़ा सकते हैं आप, जी। फिर यहाँ पे क्लिक करके अगर आपने 30 कर दिया या 10 कर दिया, प्ले किया, ओह माय गॉड, ग्रिड को ऑफ कर देते हैं, वाह, एक इफेक्ट बन गया। सो अभी मैं इतना ही बताता हूँ आप लोगों को और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस कीजिए। अगली जो मेरी ट्यूटोरियल्स बनेगी या अगला लेक्चर जो भी स्टार्ट होगा वो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। सो अभी के लिए ये हमारी जो फर्स्ट क्लास है पार्टिकल्स डायनामिक्स की, इसमें मैं इतना ही बताता हूँ। आपको इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आगे सीखेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आ रही है, आगे के ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगली वीडियो जब मैं बनाऊँगा तो मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ और यहीं से हमारी टॉपिक को मैं स्टार्ट करूँगा आगे का पार्ट। और फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।